नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास हमारी रहने वाली है चैप्टर नंबर 3, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं और यहीं से आते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं, इस चैप्टर का एनालिसिस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर इस चैप्टर से हम वो क्वेश्चन बाहर निकाल कर लाते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहले त्यौहार हमारा है गणगौर। पहला हमारा त्यौहार कौन सा है? गणगौर है। तो गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती, गौर अर्थात गौरी पार्वती। तो इस त्यौहार में क्या होता है कि अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां होती है अखंड सुहाग की कामना करती है। और ये त्यौहार मनाया जाता है होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। यहाँ से आपको वापस रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये त्यौहार होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, त्यौहार है। हर त्यौहार की अपनी एक अलग महत्ता है, एक अलग अपनी परिभाषा है, एक अलग अपनी विशेषता है। हमें इस उद्देश्य से पढ़ना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। मतलब गणगौर पढ़ना है हमें, तो इसका मतलब ये कि गणगौर के अंदर निष्कर्ष क्या निकलता है वो पढ़ना जरूरी है। बाकी अदरवाइज कहानियाँ हैं, मान्यता है, उनको पढ़कर अपन को समय है वो नष्ट नहीं करना है। मैं वो इस चैप्टर से वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ही उठाऊँगा जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। बाकी मान्यता है, उनको पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे, फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो चलिए इस त्यौहार में फिर इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गणगौर त्यौहार है, उसको जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। और एक चीज़ और है कि हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। अगर एग्जाम में यूँ पूछ लिया जाए कि भाई जेम्स कर्नल टोड ने गणगौर की सवारी का वर्णन किया है, कौन सी रियासत का किया, तो हमें वहाँ से उदयपुर का ही सिलेक्ट करना है। और अक्सर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हम बड़ी गहरी निगाह से इस क्वेश्चन को, इस लाइन को हम पढ़ते नहीं हैं। बाकी चीज़ इस चैप्टर में इससे चलो ये गणगौर पर होता है। गणगौर के बाद में हम जिक्र करेंगे तीज का। तीज भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्कर की शुरुआत सावन माह के तीज से होती है तथा इसका अंत होता है गणगौर से। यानी कि तीज से तो होता है आगाज और अंत होता है गणगौर से, ये याद रखना है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती है। ठीक है भाई, ये त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। यानी कि जो तीज का त्यौहार होता है ना, वो पहली बार शादी के बाद में जो पहली बार मनाया जाता है वो पीर पक्ष में मनाया जाता है। इसके पीछे की जो धारणा है, वो मान्यता है, वो ये है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं। अरे फिर होता है भाई, देखो तीज का त्यौहार की एक महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर का तीज का त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत गुड़ सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत, लोक नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। और फिर आता है वो टॉपिक जिसका हमें चर्चा थी। तीज तो है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में तीज मनाई जाती है और एक बूंदी की तीज है, वो एक अलग तरीके की तीज है, वो हट कर तीज है, उस पर हम जिक्र करते हैं कि बूंदी की कजली तीज।
कजली तीज बूंदी की तीज है। अगर क्वेश्चन ये रहे कि कजली तीज कहाँ मनाई जाती है तो बूंदी में मनाई जाती है। अब देखो यहाँ से अंतर ये है कि तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। यानी कि संपूर्ण राजस्थान में जो तीज मनाई जाती है वो श्रावण में मनाई जाती है, ठीक है। जबकि बूंदी के अंदर जो कजली तीज मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, यानी 1 माह बाद में मनाई जाती है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभ स्टेडियम पर समाप्त होता है। तो ये तीज का त्यौहार थी। तीज का त्यौहार में हमने चर्चा की थी भाई। और हाँ, मैं एक आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कर दूँ कि भाई मैंने बोला कि ये कजली तीज है वो 1 माह बाद में मनाई जाती है। 1 माह बाद में नहीं मनाई जाती, सॉरी, वह 15 दिन बाद में मनाई जाती है। क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में जो तीज मनाई जाती है वो सावन माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और ये जो कजली तीज है ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ओनली 15 दिन का है। मैंने वो गलती से आपको 1 महीना बोला है अभी कभी, और वो उसका हम वापस करेक्शन करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं जानबूझ के गलत बोलूँगा, क्योंकि दिमाग हमारा हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो एक अजीब सी अलग सी होती है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई दोनों चीज़ों में डिफरेंस है वो 15 दिन का है, ठीक है। इसके बाद में इस बुक में जो त्यौहार है वो होली है। होली का त्यौहार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होली का त्यौहार है वो फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास के से मनाया जाता है। बड़ा त्यौहार होली बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उल्लास व उत्साह से मनाया जाता है। और फिर इस होली पर हम चर्चा करें तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के ये आता है कि होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिन्नाई में कोड़ामार खेली जाती है। कोड़ामार होली वो भिन्नाई में खेली जाती है, जिसमें लोग 2 दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। हम सब ने बचपन में वो गेम खेला है, कोड़ा मारने वाला। गेंद होती थी, कोड़ा होता था, पीठ पे मारते थे। बचपन याद आया। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भंगोरिया खेला जाता है। अब क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, भंगोरिया खेला जाता है यानी मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान में। मेवाड़ में अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। बढ़िया। फिर देखो होली का बाद में होली की एक चर्चा करें तो एक चीज़ और है कि होली प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। कि यूँ आ जाए कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो भाई महावीर जी में होली वो लठमार होली खेली जाती है, तो पुरुषों पर महिलाएं प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। जो गिद्दड़ नृत्य है वो शेखावाटी में किया जाता है होली के अवसर पर। इसके बाद में आता है बाड़मेर की पत्थर होली में इलोज जी की बारात भी निकाली जाती है। अब पत्थरमार होली खेली जाती है वो है बाड़मेर में। याद रखना है इन चीज़ों को, बड़ी गहनता से याद रखना। और ये भी आपको मैं बता दूं कि एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता है। वो चीज़ को याद रखने के लिए उसको बारंबार पढ़ना पड़ता है, पारायण विधि से पढ़ना पड़ता है, लगातार पढ़ना पड़ता है। हर 5-7 दिनों में एक बार उस चीज़ को रिपीट करना ही पड़ता है। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता है। ये होली के अवसर पर जो बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का जो मनोरंजन होता है। बाकी ठीक है। और एक जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा एक आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की आरती, चलो बाप तो एक्सपायर हो गए, उसकी आरती उठाई जा रही है। बेटे की बारात, ठीक है, बेटे की शादी है, बारात, तब पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्मों का 200 वर्ष पुराना नाड़ आयोजन भी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको यहाँ से बोल देता हूँ, नोट कर लेना इस चीज़ को। आप कोई भी पुराना पेपर उठाते रहना। ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि नहाण, होली के अवसर पर नहाण
का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो यहाँ का कोटा के आवा तथा सांगोद का सुमो में 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन किया जाता है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अक्षय तृतीया, जिसे हम अक्सर अखा तीज बोला करते हैं। और ये अखा तीज है, तीज तो है लेकिन अखा तीज। हमने कजली तीज पढ़ ली, एक और तीज पढ़ ली जो भाद्रपद में मनाई जाती है संपूर्ण राजस्थान में। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं कि जब बैसाख। अब आपको बता दें कि एक हर माह में 2 पखवाड़े होते हैं, एक होता है कृष्ण, ठीक है, और एक होता है शुक्ल। कृष्ण भगवान आपको पता है थोड़े बहुत ब्लैक कलर के थे, तो जो इसलिए कृष्ण बोला है उसको। और इसके पीछे ये है कि कृष्ण होता है वो अंधेरा पखवाड़ा होता है, अंधेरी रातें होती है, ठीक है। शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद या फिर प्रकाशवान, तो यहाँ होता है प्रकाश, जिसे हम अक्सर हमारी भाषा में चांदनी रातें बोलते हैं, उन्हें पता है ना आपको। तो ये 2 पक्ष याद रखने, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको याद रखने हैं। तो बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, और अधिकांश जो त्यौहार है वो शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मनाया जाता है। अबूझ सावे का मतलब इस त्यौहार को इतना शुभ माना जाता है कि कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी पंडित जी से सावे के बारे में पूछना भी नहीं पड़ता, इतना शुभ सावा माना जाता है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो प्रशासन के कड़े रूप में जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए। और राजस्थान में जिस दिन सबसे ज़्यादा अगर बाल विवाह होते हैं तो वो दिन भाई ये अक्षय तृतीया ही है। फिर नेक्स्ट, इस दिन खेतों में हल चलाकर, एक मिनट थोड़ा, इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं किसान लोग अक्षय तृतीया के दिन। बाकी एक चीज़ और है कि इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया का जो पकवान है अक्षय तृतीया के दिन बनाए जाने वाला वो ये है कि गेहूँ बाजरे का खींचड़ा बनाते हैं, गुड़ की गलवाणी बनाते हैं, ये बनाते हैं, मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण ये है कि बीकानेर में अक्षय तृतीया का एक अपना अलग ही उत्साह है। वो ये है कि बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक तो अक्षय तृतीया और ऊपर से स्थापना दिवस, तो वहाँ से तो आम के आम और गुड़लियों के दाम वाली बात, दोहरा लाभ है, तो वहाँ से विशेष तौर से मनाना चाहिए भी, मनाया भी जाता है। अरे यहाँ से फिर पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। ये अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत इसके अतिरिक्त जो त्यौहार जैन संप्रदाय में मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय में से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। पर्युषण पर्व है वो भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रिया द्वारा आत्म शुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी, इस दिन का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आपको याद रखना होगा कि पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। और ये जो पर्व है वो भाद्रपद में मनाया जाता है। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा को समावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना पड़ेगा भाई। फिर मुसलमानों के बड़े त्यौहार के मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकर ईद भी कहते हैं, यानी ईद उल जुहा पर्व है वो बकरा ईद भी कहते हैं इसको। जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है।
तो इस त्यौहार को आपको ये याद रखना है कि भाई ईद उल जुहा बकरा ईद को भी कहते हैं और ये त्यौहार है वो जिल हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। बाकी ये आप उनको याद रखें, इतनी तो क्या ज़रूरत है इब्राहिम द्वारा और इस्माइल की कुर्बानी में। हाँ नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा बकरा ईद किसे कहते हैं, ईद उल जुहा को कहते हैं, कब मनाया जाता है? जिल हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मुहर्रम के नमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताज़ी निकाले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ताज़ी कब निकाला जाता है? मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। सबेरात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ये सबेरात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म में मरण की स्मृति में बारावफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मना जाता है। तो हमने मुस्लिम त्यौहार देखो बारावफात की चर्चा कर ली, सबेरात की कर ली, मुहर्रम की कर ली और हमने ईद उल जुहा की कर ली कि मुसलमान जो धर्म है उनके 4 त्योहारों की हम चर्चा कर चुके हैं। कब मनाया जाता है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। फिर होता है मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। जो रमज़ान है उसका समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। बढ़िया। चलो खैर, ईसा उत्सव में 1 जनवरी ईसाइयों के जो त्यौहार है उसमें 1 जनवरी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से मनाते हैं। ये इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत महावीर जयंती भी है, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट, सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। चलिए हमने चर्चा कर ली त्योहारों की और अब हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मेले। तो मेले पर चर्चा करें। देखो मेला है इसकी एक अलग महत्ता है। क्या है कि पहले के ज़माने में इतने साधन संसाधन नहीं थे, लोगों का जुड़ाव था वो कम था। एक दूसरे के सुख दुख को जानना, एक दूसरे के सुख दुख में इंसान काम आना, इसका एक जरिया था। वो अपने मेल मिलाप के जरिए इस मेलों का एक आयोजन होता था। और आधुनिक युग में भी मेलों का बढ़ चढ़ कर एक अलग ही उत्साह है और उल्लास है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेले है वो सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम है, इसके पीछे का जो मार्मिक भाव है वो बहुत बड़ा है। तो चलिए हम मेलों पर चर्चा करेंगे। मेले का अर्थ होता है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। ठीक है भाई, लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेले तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। तो प्रमुख मेले हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर हमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। आपको बड़ी शिद्दत से पढ़ना है, बड़ी दृढ़ता से पढ़ना है और अपने मन से पढ़ना है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, ठीक है। अन्नकूट पर नाथ द्वार का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट माकलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला और एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का दुलेव का मेला, अलवर के पास भरथरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। ये वो मेले हैं जो इतने अपने आप में एक अलग विविधता लिए हुए हैं और हर एग्जाम में मैं यूँ कहूँ तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बड़े मन से पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप कोई भी गाइड उठा लेना, हमेशा गाइड बनाने वाला अपने मन से नहीं लिखता, वो कहीं से कहीं कॉपी ही करता है। ये कॉपी हमेशा इन्हीं बुकों से होती है जो NCERT और RPSC यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लासों में बुक चलती है।
इसको पढ़ना ज़रूरी है, सीरियसली पढ़ना है। तो हम आगे कुछ महत्वपूर्ण मेलों पर चर्चा करेंगे। डूंगरपुर का वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर का वेणेश्वर का मेला, बारां जिले की शाहाबाद तहसील का शहरिया का सीताबाड़ी का मेला। अक्सर सीताबाड़ी का मेला मैंने तो एग्ज़ाम में देखा है, जब यूँ आ जाता है कि भाई अक्सर सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वहाँ 12 ही डिसाइड करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि 12 तो कर डिसाइड करना है, लेकिन आपको वहाँ के आंसर में एक प्रतापगढ़ भी नज़र आएगा, और लगभग बच्चे प्रतापगढ़ करके आते हैं। ये परबसर में तेजाजी का मेला, पोखरण में रोनिचा में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददेरवा में गोगा जी का मेला और लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज त्योहार आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। पुष्कर के मेले के बारे में जिक्र करें तो देखो, पुष्कर जिले वो पुष्कर है वो अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की एक आस्था का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। बड़े क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो सिर्फ पुष्कर में है, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता जी का भी मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला, यानी कि पुष्कर मेला लगता है वो कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पुष्कर का मेला संपूर्ण भारत में पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं। इसलिए ये मेला बहुत महत्वपूर्ण है, और अक्सर आपको पूछा जा सकता है कि पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है, तो यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अभी कथाओं को देखो मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, कुछ भी कहना मुझे ये आप पढ़ लेना, समय व्यतीत नहीं कर सकता मैं इतना। फिर हम डायरेक्ट आते हैं, मैं यहाँ से जो मैं यहाँ पर ये इस मेले की विशेषता बता देता हूँ मैं कि भाई ऊँट इस सबसे सुशोभित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक है। यहाँ पर सजे ऊँट भी एक अपना अलग आकर्षण लिए हुए रहते हैं, और बाकी ये मेला है, आप कभी जाना पता चलेगा। फिर जैन माता का मेला है। भाई जैन माता का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जैन माता मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया। यानी कि जैन माता के मंदिर का जो निर्माण है वो विक्रम संवत 1121 ईस्वी में मोहिल के हठड़ के द्वारा करवाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और दीपक के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। इस बाद में यहाँ पर राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति है तो यहाँ आते हैं। और यहाँ पर चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मेला बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। यानी कि फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, यानी कि 10वीं 11 और 12 3 दिन तक बहुत भारी मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई शीश के दानी के रूप में कौन विख्यात है, तो अपन को वहाँ से खाटू श्याम जी ही सेलेक्ट करना एग्जाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। भरथरी जी का मेला है, वो अलवर के 40 किलोमीटर दूर भरथरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। भरथरी का मेला साल में 2 बार आयोजित होता है, एक बैसाख में होता है, एक भाद्रपद में होता है, ठीक है। और लक्खी मेला आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर। हाथ में चिमटा, कमकंड, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले
लंबो बांधने वाले सैकड़ों कण फटे बाबाओं से यहाँ ये स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित हो उठता है। जनश्रुति है कि अब ये तो जनश्रुति तो मान्यता है, अच्छी बात है। तो फिर हम अगले नेक्स्ट मेले पर चर्चा करते हैं, डिग्गी के कल्याण का मेला। डिग्गी के कल्याण का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला भरा जाता है श्रावण माह की अमावस्या को, ठीक है। अच्छा, श्रावण माह के अमावस्या को मेला भरा जाता है, अच्छी बात है। और बाकी ये जनश्रुति पढ़ लेना आप, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला है करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे, करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्णा प्रतिपदा, देखो ये कब से कब तक आयोजित होता है, ये होता है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्णा प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है और ये मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है। आपको बड़े गंभीरता से पढ़ना है इस मेले को, ये भी ध्यान रखना है आपको, और गंभीरता से पढ़ना है महावीर जी के मेले को। और गंभीर नदी के ही तट पर यह स्थित है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ से ये ट्रिक भी बन गई है बातों बातों में, बड़ी गंभीरता से पढ़ना है महावीर जी के मेले को, और गंभीर नदी के तट पर स्थित है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है। ये भी पूछा जा सकता है कि जैनों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वहाँ खाटू श्याम जी भरतरी जी का मेला, महावीर जी का मेला, अगर ऑप्शन में हो तो वहाँ से हमें महावीर जी का मेला सेलेक्ट करना है। अब जनश्रुति वो बात अलग है। ये फिर करनी माता का मेला की चर्चा करेंगे। करनी माता बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करनी माता का मंदिर स्थित है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में है, देशनोक में करनी माता का मेला आयोजित होता है। ये चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। करनी माता का मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। मुझे भी जहाँ तक नॉलेज है कि ये चूहों को, सफ़ेद चूहे होते हैं और उन चूहों को काबा बोला जाता है, काबा, और यहाँ काबा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट मेले पर बात करें, शीतला माता जी का मेला। शीतला माता का मेला है जयपुर जिले के चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। यानी कि ये जयपुर के चाकसू तहसील में स्थित है, और चैत्र कृष्ण सप्तमी से सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बनना। शीतला माता का मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ो। क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, ये लग रहा है मेरे को, और आएगा इस बार तो थर्ड ग्रेड में पक्का आएगा। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। यहाँ से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के ये आई है कि भाई जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था शीतला माता मंदिर का निर्माण। और ये यहाँ का मेले का आयोजन होता है, वो चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी शीतला माता मेला का आयोजन होता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है, यानी इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता मात्र रक्षिका देवी के रूप में पूजित है, माता रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इस उत्तर भारत में महामाई, यहाँ से देखो उत्तर भारत में बोला जाता है महामाई, ठीक है। पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेडल माता के रूप में जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में जाना जाता है सेड शीतला और सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप होता है। शीतला माता के बारे में पढ़ लिया कि बेबी ये चाकसू में सील की डूंगरी पर स्थित है। और यहाँ का मेले का आयोजन चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी की शीतला माता को मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। जयपुर के बैलगाड़ी मेले के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है।
जिसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड शीतला तथा शेडल नाम से माता के रूप में जाना जाता है। करौली का मेला हम पढ़ेंगे। करौली का मेला करौली ज़िले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। करौली में त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी यहाँ मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेले में लाखों लोग आते हैं, इसलिए इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति, जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति। कैला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लांगूरिया कहते हैं। यानी कि कैला देवी मंदिर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय के वहाँ के लोग लांगूरिया कहते हैं। लांगूरिया यूँ कह रहे, हम भी तो लंगूर आते बंदर आते लंगूरिया करते हैं ना, तो यहाँ से वो एक अलग क्षेत्र के अनुसार शब्दों का सिर्फ फेरबदल है, वो लांगूरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कृष्ण ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो ये पढ़ो आप, लोक मान्यता क्या है। कपिल मुनि का मेला पढ़ेंगे हम। कपिल मुनि का मेले में बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला पड़ता है। हमने एक मेला और पढ़ा है कार्तिक पूर्णिमा को, और कौन सा मेला पड़ता है अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, रिकॉल करो एक बार। वो पढ़ा था मेले हमने पुष्कर का मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। और ये एक वो कपिल मुनि जी का मेला, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो ये मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा, कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। इस मेले की इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है इसमें भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो ईरान से भारत आए थे और 1192 ईस्वी में आए थे, और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया, पूरा जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दी। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी, यानी कि माह कौन सा है? रजब है। रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। भाई ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का उर्स है वो रजब माह की पहली से छठी, यानी कि पहली से छठी तारीख तक मनाया जाता है अजमेर में। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने, ये काम से पढ़ रहे थे हम, हाँ, ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि महबूबे हकीमी से मिलने का वक्त आ गया है। अब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए, तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। दूसरा, ख्वाजाउद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती साहब भारत में कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। दूसरा फिर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब भारत कब आए थे? 1192 ईस्वी में आए थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अजमेर में व्यतीत किया था। और उनका किस नाम से जाना जाता है कि उनकी विशेषता ये है कि वो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और उनकी पूरी जो मज़ार है पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और ये त्यौहार है वो, ये त्यौहार बोलो, उर्स बोलो, मेला बोलो, ये जो पर्व है वो रजब माह की 6 तारीख तक मनाया जाता था। रजब माह की पहली से 6 तारीख तक मनाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हाँ, यहाँ से और भी है। इस उर्स के दौरान ज़ायरीन उनकी मज़ार पर फातिमा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों
का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है कि उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर, यानी दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6ठी तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रम से परदंत बड़ी देंग व छोटी देंग में चावल पकाकर तबर्रुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। यानी कि अकबर और जहांगीर द्वारा क्रम से बड़ी देंग व छोटी देंग में चावल पकाकर प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का ये और संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सर्व धर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का मेला है, वो समभाव सर्व धर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक बार और इसको बहुत गहरे से पढ़ना होगा। गलियाकोट का उर्स का मेला डूंगरपुर ज़िले की सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे के संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार में है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है कि गलियाकोट का उर्स जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख आस्था का प्रमुख केंद्र है। इससे मज़ार फ़करी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। फिर होता है वेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यानी कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहला जाता है, तो वो है वेणेश्वर का मेला। यानी कि आदिवासियों का कुंभ का मेला वेणेश्वर का मेला कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर ज़िले की आसपुरा तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। तो ये यहाँ की मेला का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा को होता है। डूंगरपुर ज़िले के आसपुरा तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर पड़ता है कि माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है वेणेश्वर का मेला। ये जनश्रुति है। और इसके अतिरिक्त कुछ मेले हैं जो मैं इतना मोस्ट मानता हूँ कि संपूर्ण पाठ पढ़ा और ये ना पढ़ा तो आपने कुछ ना पढ़ा। ज़रा अपना नोटबुक लेकर नोट कर लेना, लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। इस एग्ज़ाम में नहीं तो हर एग्ज़ाम में मिलेगा और इसी एग्ज़ाम में मिलेगा। देखो, इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, ठीक है, राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, सरस मेला यानी हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, गुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव जयपुर में, आबानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव पाली और गोडवाड़ मेला पाली में आयोजित होता है। ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं? चलो हम बताते हैं, आप नहीं जानते तो। जयपुर के पास भावगढ़ बंगिया गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है। गधों का मेला भी आयोजित होता है। वो जयपुर के भावगढ़ बंगिया गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला आयोजित होता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहा ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। चलो, ये क्वेश्चन अगले पार्ट के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बरतरी का मेला किस जिले में बढ़ता है भाई? तो चलो, बरतरी जी का मेला बोलिए कहाँ बढ़ता है? अलवर में बढ़ता है, ठीक है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि भाई बूंदी की कजली तीज का एक त्यौहार एक अलग ही है और संपूर्ण राजस्थान में भाद्रपद की तीज को जो त्यौहार मनाया जाता है, जबकि बूंदी की कजली तीज है वो सावन की तीज को मनाया जाता है, तो सावन में।
राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बोलिए भाई। राजस्थान में लठमार होली खेली जाती है श्री महावीर जी के। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? चलिए उत्तर दीजिएगा कौन सा नहीं है भाई। तो त्यौहार है वो ईसाई धर्म से गुड फ्राइडे तो है, क्रिसमस है, ईस्टर है, नवराज नहीं है। चलिए अब अगला है कि भाई सुमेलित कीजिए। यहाँ एक तरफ मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, मैं सेलेक्ट करना है। कल्याण जी का मेला, कपिल मुनि जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला, करणी माता जी का मेला। तो देखो कल्याण जी है वो डिगी टोंक, कपिल मुनि जी कोलायत बीकानेर, और करणी माता देशनोक, ठीक है, नोखा देशनोक। हाँ, श्री महावीर जी का जो मेला है ना वो आयोजित किया जाता है सवाई माधोपुर, गलती से लिखा है मेरे को लग रहा है ये है करौली में। इस बुक में ये समस्या है कि भाई होती है, देखो प्रिंटेड मिस्टेक भी हो जाती है ऐसी कोई बात नहीं। महावीर जी का मेला है वो करौली में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? करौली में। यहाँ पर जो सवाई माधोपुर दे रखा है वो गलत है, सरासर गलत है। जो गलत है उसे गलत कहना हमारा परम धर्म है और हम कहेंगे गलत है। अपन को एग्ज़ाम में आए तो श्री महावीर जी का मतलब करौली में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा, होता है या होता रहेगा। खुद का नैतिक विकास होगा, वो चूज कर लेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों का नाम लिखो। कौन से पढ़े थे? हमने ये पढ़ा था ईदुल जुहा, पढ़ा ना, ईदुल जुहा जिसे हम बकरा ईद भी कहते थे, ठीक है। फिर पढ़ा था मुहर्रम, मुहर्रम बाद में पढ़ा था हमने। एक पढ़ा था वो सबे रात, हाँ सबे रात था, सबे रात। 3 तो हो गए। अब चलो एक पढ़ा था हमने 12 फात, 12वें फात, 12 फात। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अबूज सावा किस तिथि को मनाया जाता है? वो अबूज सावा खातिर अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं, वो है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक है, बस सूत्री। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो वेणेश्वर मेला होगा, जैसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, वेणेश्वर मेला, ठीक है। जीण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जीण माता मंदिर राजस्थान के रेवासा गांव सीकर में स्थित है। चुओं के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? चुओं के मंदिर के नाम से विख्यात है करणी माता देशनोक, सफ़ेद से होता है जिसे काबा बोला जाता है, ऐसा है याद हमें। खाटू श्याम जी किस भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं? खाटू श्याम जी किस भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं? तो खाटू श्याम जी में हमने तो श्याम जी शीशदानी के रूप में चर्चा की, जो एक श्री कृष्ण भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारा चैप्टर होता है पूरा आज का। बहुत अच्छा चैप्टर था, हमने प्रयास किया है आपको इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाहर निकालने का। आप समझे है, मुझे पक्का भरोसा है आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे साथ नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं, तो आप इस श्री कृष्ण का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम और आप सब मिलकर एक अलग प्रयास करेंगे। ये वीडियोस महत्वपूर्ण है राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन के, चाहे वो एग्ज़ाम रीट का हो, चाहे टीचिंग लाइन में हो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे RS हो, किसी भी इस तरह का हो पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, अब हम वो एक जिक्र करते हैं, ये बुक कौन सी है इतनी, चलो मैं बुक दिखाता हूँ आपको। एक दोस्तों ये वो वीक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, आप खुद बुक देख रहे हैं, ये 1 मिनट इसको जूम करता हूँ, ये बुक है देखिएगा, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित, और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 है। तो आज हमने इस एक चैप्टर की चर्चा कर ली, 3 नंबर चैप्टर था, महत्वपूर्ण चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था।
नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक 3rd ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो मस्त रहिए, ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, बस पढ़ते रहिए। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।